बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में आप लोग मेरी जो है वो देख चुके हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस की डेफिनेशंस, उसके जो फार्मूलाज हैं वो देख चुके हैं, और इसको कैसे इसके सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट करना है वो चीज़ आप लोग देख चुके हैं। और मैंने कहा था कि आइंदा अगली वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है। तो जैसे कि मैं पिछली वीडियो में आप लोगों को बता चुकी हूँ कि टेंसेस हमेशा प्रैक्टिस की वजह से ही पक्के होते हैं और इंसान के जहन में बैठते हैं। तो इसलिए हमें जो है इसकी प्रैक्टिस बहुत बहुत ज़्यादा करनी चाहिए। प्रैक्टिस मेक्स इन पर्सन परफेक्ट। तो आप लोगों ने इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। आप लोगों को जैसे ही ये समझ में आ जाएगा कि कैसे एक जुमले को हमने कंस्ट्रक्ट करना है, तो समझ लीजिए कि आपके टेंसेस बहुत आसानी से क्लियर हो जाएंगे। तो ये मैं कुछ जुमले लेकर आई हूँ जो आप लोगों ने ट्राई करना है कि आप लोग इनको खुद जो है वो ट्रांसलेट करें। आप लोग पहले अपनी नोटबुक्स में इनको ट्रांसलेट कर लीजिएगा, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो का पार्ट देखिएगा। और जब आप लोग इनको ट्रांसलेट कर लें, मैं इसी वीडियो में इसकी ट्रांसलेशन भी आप लोगों को साथ ही समझा दूँगी। फिर आप लोगों ने, जब मैं समझा रही होंगी, तो आप लोगों ने अपनी ट्रांसलेशन को चेक करना है कि आप लोगों ने सही की है या नहीं सही की है। तो इस तरीके से ये आपका एक टेस्ट भी हो जाएगा और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो पहला हमारा सेंटेंस है वो है, वो फूल तोड़ती है। और आगे है, बारिश होती है। आप लोगों को जैसे कि पता है, जो पिछली वीडियो में मैं जो फार्मूलाज समझा चुकी हूँ उनके मुताबिक आप लोगों ने करना है इस सारी को, कि सब्जेक्ट कहाँ आना है, ऑब्जेक्ट कहाँ आना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है, सेकंड आनी है, थर्ड आनी है। वो मैं आप लोग को सिंपल प्रेजेंट टेंस की सारी डेफिनेशंस क्लियर करवा चुकी हूँ। अब क्योंकि ये टेस्ट है, तो आप लोगों को ये खुद ट्राई करके इनको खुद कीजिए। जैसा भी आप कर सकते हैं, टूटा फूटा जिस तरीके का भी आप लोग कर सकते हैं उसको कीजिए। और फिर हम चेक करेंगे कि आप लोग अपने टेस्ट में किस हद तक कामयाब होते हैं और किस हद तक नहीं। तो जनाब, वो फूल तोड़ती है, बारिश होती है, अली स्कूल जाता है, मैं खत डालता हूँ, तुम दरवाज़ा खोलते हो, वो अपना होमवर्क नहीं करती है, मैं इसे नहीं मारता हूँ, और हम इन्हें सज़ा नहीं देते हैं, वो हमें परेशान नहीं करते हैं। और इसके आगे हैं जनाब हमारे पास, क्या वो हमारे घर आती है, क्या मैं अपना काम मुकम्मल करता हूँ, क्या तुम दरवाज़े पर दस्तक देते हो, क्या वो फुटबॉल खेलते हैं। इसके साथ एक चीज़ जो पिछली वीडियो में जब मैं वो करवा रही थी आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसमें एक चीज़ का सिर्फ फार्मूला में बताना रह गया था। वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि कभी कभी हमारे पास ऐसे सेंटेंसेस आते हैं जो इंटेरोगेटिव भी होते हैं, प्लस उनमें नेगेटिव का भी जो है वो आंसर होता है। और नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का हमने कैसे फार्मूला रेडी करना है, क्या क्या फार्मूला है इसका, वो ये है कि डू या डज जो है वो फिक्रे के बिल्कुल बाहर आएगा। जैसे कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में आता है, फिर सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद नॉट आएगा नेगेटिव सेंटेंसेस की तरह। तो जैसे नेगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट और एक्सटेंशन आते हैं, तो डू या डज जो है वो क्वेश्चन वाला जुमले में और वो बाहर आ जाएगा। और आगे है जनाब, इसी फार्मूला से रिलेटेड हमारे पास जो हैं वो ये सेंटेंसेस हैं। क्या वो ख़त वसूल नहीं करता है, क्या बारिश नहीं होती है, क्या वो अंडे नहीं उबालते हैं। तो आप लोग इसका बहुत अच्छे तरीके से ट्राई कीजिए कि आप लोग कर सकें। आप कुछ लफ्ज़ों की इसमें ज़ाहिर सी बात है इंग्लिश बच्चों को नहीं भी पता होती है। जब हम सेंटेंसेस करवाते हैं तो उस हम बच्चों को अलाउ करते हैं कि आप लोग मोबाइल में ही एक डिक्शनरी की ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उर्दू टू इंग्लिश और इंग्लिश टू उर्दू डिक्शनरी जिसमें आती हो, ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, वो आप लोग अपना सहूलत के हिसाब से देख लीजिए। और डिक्शनरी ऐप में से आप लोग इसके जो वर्ड्स आपको नहीं आते हैं, फॉर एग्जांपल दस्तक देना, मतलब वैसे तो आजकल माशाल्लाह बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं हमारे स्टूडेंट्स हैं, तो उनको पता है कि दस्तक की इंग्लिश क्या है, इट्स नॉक। नॉक होती है। लेकिन जिन बच्चों को नहीं भी आते हैं, बहुत सारे ऐसे लफ्ज़ होते हैं जिनकी इंग्लिश नहीं आ रही होती है, तो वो आप लोग डिक्शनरी में से चेक कर सकते हैं। और आप लोग जल्दी से कीजिए इनको।
और फिर मैं दोबारा आप लोग इसको वीडियो को पॉज़ कर दीजिए और जल्दी से अपने सेंटेंसेस कंप्लीट करके आइए, तो मैं आप लोगों को दोबारा से ये दिखाती हूँ कि कैसे करने हैं। जी, तो स्टूडेंट्स मैंने ये कंप्लीट कर लिए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने भी कंप्लीट कर लिए होंगे जो हमारी ट्रांसलेशन है। तो ये आप लोग चेक कर लीजिए। वो फूल तोड़ती है, शी प्लक्स द फ्लावर्स। यानी कि हमने पहले जब वीडियो बनाई थी उसमें हमने बता दिया था फार्मूलाज़ क्या हैं, कि फार्मूलाज़ के मुताबिक सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आप लोगों को मैं पहले भी करवा चुकी हूँ वो वाली वीडियो। और क्योंकि हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कर रहे हैं तो इसमें हमारे पास जो है वो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके साथ ही हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके साथ ऐसे ही यस आएगा, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो इसी तरीके से आप लोगों ने इनको करना है। और हम लोग चेक कर लेते हैं। वो फूल तोड़ती है, शी प्लक्स द फ्लावर्स। बारिश होती है, इट रेन्स। जब नेचुरल चीज़ों की हो रही होती है, जैसे नेचुरली या फिर कोई एक ऐसी चीज़ जो आदतन होती ही है, तो मतलब जैसे सूरज निकलता है और सूरज गुरूब होता है, तो इनके साथ मस्ट होता है कि एस या ई एस आता है, तो इसलिए यहाँ पर एस आना ही है। और आगे है अली गोज़ टू स्कूल। अली स्कूल जाता है, अली गोज़ टू स्कूल। मैं ख़त डालता हूँ, आई पोस्ट लेटर। आई पोस्ट लेटर भी ठीक था ये इसका, लेकिन यहाँ पर क्योंकि मैं एक ख़त डालता हूँ नहीं है, तो ज़्यादा एहतियात हम लोग करेंगे, तो हम लोग आई पोस्ट लेटर लिख देंगे। हालांकि लेटर होता तो वो मुझे ज़्यादा पर्सनली ऐसा लगता है कि ज़्यादा कंप्लीट लगता अगर फ़िक्रा, लेकिन क्योंकि यहाँ पर एक नहीं लिखा है इसलिए मैंने नहीं लिखा है। तुम दरवाज़ा खोलते हो, यू ओपन द डोर। ये जो आ रहे हैं, मतलब किसी जो फ़िक्रे के साथ ऐसा आ रहा है, किसी के साथ नहीं आ रहा है। ये जब मैंने वीडियो करवाई थी उसमें मैं इसकी पूरी डिटेल दे चुकी हूँ कि कहाँ पर एस या ई एस लगाना है और कहाँ पर नहीं लगाना है। तो ये कंप्लीट डिटेल में दे चुकी हूँ जब मैंने टेंस के फार्मूलाज़ करवाए थे, तो आप लोग वो वाली वीडियो भी चेक कर लीजिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस के नाम से। तो वो लोग उसमें आपको पूरे फार्मूलाज़ मिल जाएंगे। तुम दरवाज़ा खोलते हो, यू ओपन द डोर। वो अपना होमवर्क नहीं करती है, शी डज़ नॉट डू हर होमवर्क। तो यहाँ पर डज़ भी आ गया, डू भी आ गया। देखिए इस चीज़ को समझने की बात ये है कि दरवाज़ा खोलते हो, तो ओपन में आ गया खोलना, यानी कि काम कंप्लीट हो रहा है। अगर हम होमवर्क सिर्फ होमवर्क लिख देते हैं तो ये हमारा कंप्लीट नहीं होगा कि होमवर्क को क्या, होमवर्क को चेक करना भी हो सकता है, होमवर्क को करना कैसे आएगा, तो इसलिए यहाँ पर डू आ रहा है। तो शी डज़ नॉट डू हर होमवर्क, तब जाकर ये फ़िक्रा हमारा कंप्लीट होगा। मैं इसे नहीं मारता हूँ, आई डू नॉट बीट हिम। हम इन्हें सज़ा नहीं देते हैं, वी डू नॉट पनिश देम। हाँ, वो हमें परेशान नहीं करते हैं, दे डू नॉट बॉदर अस। ठीक है। ये डू नॉट और डज़ नॉट का ही जो मैंने उसमें वीडियो में क्लियर किया था ना फार्मूला, वो उसी के हिसाब से हम लोग जहाँ पर डू नॉट आना है वहाँ यानी हम लोग एस या ई एस का इजाफ़ा नहीं कर रहे हैं। तो जहाँ डज़ आएगा तो वहाँ समझ लीजिए कि हम एस या ई एस का इजाफ़ा कर रहे हैं। आगे है हमारे पास जो फ़िक्रे हैं, एक्सट्रीमली सॉरी अबाउट, चलें इस तरीके से करते हैं। क्या वो हमारे घर आती है, डज़ शी कम टू आवर होम। क्या मैं अपना काम करता हूँ, डू आई कंप्लीट माई वर्क। क्या तुम दरवाज़े पर दस्तक देते हो, डू यू नॉक एट द डोर। और क्या वो फुटबॉल खेलते हैं, यहाँ पर मैंने वो लिख दिया था ये फार्मूलाज इसका, नॉट और नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव का, तो इस वजह से जगह नहीं बची थी, तो मैंने वो ये यहाँ पर सबसे नीचे लिख दिया है, डू दे प्ले फुटबॉल। और आगे हैं नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव के। क्या वो ख़त वसूल नहीं करता है, डज़ ही नॉट रिसीव द लेटर। क्या बारिश नहीं होती है, डज़ इट नॉट रेन। क्या वो अंडे नहीं उबालते हैं, डू दे नॉट बॉयल द एग्स।
तो ये है हमारी प्रैक्टिस वीडियो और उम्मीद करती हूँ आप लोग को पसंद आई होगी। तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरों से भी कहिए कि वो लोग भी मेरे चैनल को विज़िट करें और इसको सब्सक्राइब करें। उम्मीद करती हूँ कि मैं आप लोगों की हेल्प कर रही हूँ और इसके बदले में आप लोग भी मेरी इंशाल्लाह हेल्प करेंगे। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए इसके बारे में, ताकि वो लोग भी इसको सब्सक्राइब करें। और अपना ख़्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का बहुत-बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।